अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर सहारों की बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि सहारे इंसान को मजबूत करते हैं या सहारे इंसान को कमज़ोर करते हैं? क्या सहारा इंसान को मजबूत तने की तरह खड़े रहने का हौसला देते हैं या कि सहारा इंसान को बेसाखियाँ पकड़ाकर मफलूज कर देता है? जब कुछ नज़र ना आ रहा हो, चारों तरफ मायूसी हो और महसूस ये होता हो कि बस अभी डूबा कि बस अभी डूबा। इसी तरह एक तिनके का सहारा मिल जाए और यूं डूबते डूबते भी उस मायूसी में डूबते तिनके का सहारा मिल जाए। यहाँ के हम सहारे को इस नज़र से देखें कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैं आगे बढ़ सकता था, तने तनहा मैं एक दुनिया फ़तह कर सकता था, लेकिन मुझे सहारों ने मेरी आदतें बिगाड़ दी। मुझे सहारों की आदत पड़ गई और मैं हर उठते कदम के लिए सहारे की तलाश के लिए दाएं-बाएं देखता रहा और दूसरों की आस और दूसरों की उम्मीदें मैं उसी में लगा रहा और इस तरह दूसरों की आस और उम्मीद में मैं जिधर खड़ा था मैं उधर ही खड़ा रह गया, आगे ना बढ़ सका। तो मैंने आज आपके सामने सहारे की हकीकत, सहारे के 2 पहलू आपके सामने रखे हैं, सहारे के 2 रुख रख दिए हैं और आपसे सवाल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में सहारे को क्या अहमियत देते हैं? आपकी ज़िंदगी में आप सहारे को कौन-सा रुख देते हैं? आपको सहारा किसी मज़बूती की तरह लगता है या एक कमज़ोरी आपको लगता है? आपको एक और आसान सी मिसाल बल्कि एक वाक़ये से समझाती हूँ। ईरान का एक बादशाह सर्दियों की शाम जब अपने महल में दाखिल हो रहा था, तो एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के सदर दरवाजे पर पुरानी और बारीक वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उस ज़ईफ़ दरबान से पूछने लगा, सर्दी नहीं लग रही? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लगती है हजूर, मगर क्या करूं, गरम वर्दी है ही नहीं मेरे पास, इसीलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। बादशाह ने उसे कहा, मैं अभी महल के अंदर जाकर अपना कोई गरम जोड़ा भेजता हूँ तुम्हें। दरबान ने खुश होकर बादशाह को फर्शी सलाम किया और बहुत तशक्कुर का इजहार किया, लेकिन बादशाह जैसे ही गरम महल में दाखिल हुआ, दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया। सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और करीब ही मट्टी पर उसकी ठंडी यख बस्ता उंगलियों से लिखी गई ये तहरीर भी, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इस नाजुक वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, इसी तरह उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल बोते जीना अच्छी बात है। अब ये तो सहारों का एक रुख है। जैसे इंसान अच्छा भला बड़ा एक्टिव होकर चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही कोई सामने सवारी नज़र आए तो यही चलते पाँव भारी हो जाते हैं और यही पाँव जो बड़ा एक्टिव होकर चल रहे थे अचानक थकने के एहसास से दो चार हो जाते हैं। इसके लिए अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जान को वो एक बड़ी अच्छी कहावत बोला करती थी कि तांगे नू वेख के पैर भारी होने लगते ने, कि जब तांगा नज़र आता है तो पाँव भारी होने लगते हैं। तो बस मेरी नज़र में मैं इन सारी हकीकतों को सामने रख कर एक नतीजा पर पहुंची हूँ। अब आप पता नहीं सहारों को किस अंदाज किस नज़र से देखते हैं, लेकिन मेरी नज़र में दुनिया का बेहतरीन और दुनिया का सबसे अच्छा जो सहारा है, वफ़ादार जो सहारा है, वो अल्लाह का सहारा है। हम दुनिया के सहारों को अपना सहारा समझते हैं, जबकि दुनिया का हर सहारा कमज़ोर और बेवफा है। सहारा बस अल्लाह की ज़ात का होता है और अल्लाह की ज़ात का जो सहारा होता है वो वफ़ादार सहारा होता है। अल्लाह का सहारा ही होता है जो हमें आगे बढ़ने का, जो हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने का, जो हमें घिरतों को थामने के लिए ही काफ़ी होता है। जो सहारा हमें अल्लाह की ज़ात देती है, उस सहारे में ना कोई एहसान, ना कोई वादा खिलाफ़ी, ना कोई ताना और ना ही कोई बोझ, किसी किस्म का कोई धड़का, कोई डर, कोई खौफ नहीं होता। याद रखें, हमेशा अल्लाह के सहारे पर रिलाई करें। दुनिया के सहारे ढूंढने के बजाय हमेशा अल्लाह के सहारे को तलाश करें। अपनी बात का इख्तिताम इस खूबसूरत शेर पर करती हूँ। उम्मीद है आपको सहारे की डेफिनेशन और अच्छे से समझ आ जाएगी। हज़ारों डूबते देखे सहारों के सहारे पर, हज़ारों डूबने वाले सहारों को भी ले डूबे। भंवर में डूब कर उभरे शिकस्ता कश्तियों वाले, मगर तकदीर के हारे
کناروں کو بھی لے ڈوبے۔ فؤاد شغوف إلى